अस्सलामुअलैकुम, मैं जबीन। वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी कुछ हांडी चूल्हे वाला काम नहीं है। आज की रेसिपी पीने की कोई चीज़ बनाते हैं और वो भी फ्रेश। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ अनार का फ्रेश जूस। और उसके लिए पहले जाएंगे अपने बैकयार्ड में और तोड़ के लाएंगे फ्रेश अनार ट्री में से, क्योंकि अनार का सीज़न है और मेरे दरख्त में ढेरों अनार आए हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अनार का जूस बनाया जाए। तो चलते हैं। तो आपने तो ये बात सुनी ही होगी कि जो फ्रूटफुल ट्रीज़ होते हैं वही झुके हुए होते हैं, यानी फलदार दरख्त ही झुके हुए होते हैं। तो ये मेरे अनार का दरख्त उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। सारे अनार की वजह से, उनके वेट की वजह से दरख्त बिल्कुल झुक गया है और मैंने कुछ सहारा लगाया हुआ है, वरना ये बिल्कुल ग्रास पे आ जाए। तो ये देखें, जैसे ये है बिल्कुल ज़मीन से टच हो रहे हैं। तो अपने ये खूबसूरत से अनार हम अभी तोड़ेंगे और फिर इनका बनाएंगे जूस। और ये देखिए, एक चलें जनाब, 2-3 और तोड़ते हैं अच्छे से, जो सुर्ख हो गए हैं बिल्कुल, जैसे कि ये वाला। ये गया इसमें। और व्हाट डू यू थिंक दिस वन? ओह, ब्यूटीफुल पीस। ज़बरदस्त। और सोच रही हूँ कि एक और तोड़ा जाए। ओके, here we go. Reach. This one. अनार में कांटे भी होते हैं, तो बचा के हमें ये काम करना है। ज़बरदस्त। तो चलें, अब चलते हैं अपने किचन में। तो ये देखें, हमारे अनार धो दिए इनको अच्छे से और फिर उनको ड्राई भी कर दिया है पेपर टॉवल से। और अब टाइम आ रहा है इसको सीड निकालने का। मैं इससे पहले मुझे इसको खोलना और सीड निकालना बहुत मुश्किल काम लगता था और इसी वजह से मैं अनार खाना अवॉइड करती थी। लेकिन जब से मुझे ये एक बहुत आसान तरीक़ा पता चला है, अब मैं अनार बहुत शौक़ से और बहुत मज़े से खाती हूँ, कम एफ़र्ट के साथ। तो वो कुछ तरीक़ा कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो हम इसको अनार को काटेंगे। वैसे तो बहुत सारे तरीक़े अवेलेबल हैं, लेकिन जो मुझे आसान लगता है ना तरीक़ा, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अब अनार को हमने गोलाई में काटना है, ऐसे एक लंबाई है, इसको नहीं, इस तरह नहीं काटना, ऐसे काटना है, ठीक है। और बिस्मिल्लाह, ये देखें जनाब, जूस इज़ ऑलरेडी पोरिंग इन। तो आधे को रखते हैं इधर सेव करके और आधे को हम इसका ये फ्लावर हटाते हैं ताकि वो हमारे बोल में ना जाए। और अब टाइम आ गया है थोड़ी सी अनार की खैरियत पूछने का। ये देखें, आपके पास कोई भी चीज़ हो, हथौड़ा बेस्ट वर्क करता है। और ये दिस इज़ काइंड ऑफ हथौड़ा, मीट टेंडराइज़र। तो आप इसको रोल करते जाएं और हल्के टैप करते जाएं। और ये देखें, अनार गिरने भी शुरू हो गए, डर गए बहुत जल्दी। ये देखें, और इसी तरह, क्योंकि जब हम इस तरह काटते हैं ना, तो ये अपनी शक्ल को काफ़ी देर तक बरकरार रखता है। एक वक्त आएगा कि ज़ाहिर सी बात है, इतनी पिटाई हो रही है बेचारे की, तो उसने तो डिसइंटीग्रेट होने ही होना है। लेकिन काफ़ी देर के बाद वो अपनी शक्ल बिगाड़ेगा और उस वक्त तक हमारे अनार निकल चुके होंगे। ये देखें, मेरे ख़्याल से अभी हमें 1 मिनट भी नहीं हुआ है। क्या भाई, 1 मिनट हो गया है?
ओके 50 सेकेंड नहीं, 50 सेकेंड नहीं, 59 सेकेंड। ओके ये देखें, और ये ऑलमोस्ट गॉन। ये देखें, बस इसी तरह कम एफर्ट, आपके ऊपर भी जूस कम आ रहा है, इधर उधर भी। ये तो एक्सीडेंट हो गया ना, वरना तो बहुत अच्छे से काम चल रहा था अब तक। ये ज़रा से सीड रह गए अंदर। और अगर आप मेरी तरह हैं कि हर सीड आपको चाहिए, तो अब इसको ओपन करें, अपने हाथों से ऐसे से करें, जल्दी से हो जाएगा। गॉन। तो अब आई है बारी दूसरे की। तो ये देखें, हमारे अनार की पिटाई कंप्लीट हो चुकी है और अनार ने डर के मारे अपना सारा माल मसाला हमारे हवाले कर दिया है। तो ये हमारे पास सारे अनार के सीड मौजूद हैं, और अब हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे और इसका जूस निकालेंगे। चलें अब बनाते हैं अपने अनार का जूस अपने इस ब्लेंडर में। ब्लेंडर में सबसे पहले मैं यहाँ पे अनार डालने लगी हूँ। सारा फिट आ गया, ज़बरदस्त। थोड़ा सा इसमें शुगर डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे अनार में थोड़ी सी तुरशी है, खटास है। तो ये हो गया, पूरा नहीं डालूँगी, लाइक 1/3 कप मैंने डाला है। और इसके अलावा अब मैं इसमें क्रश्ड आइस डाल रही हूँ, ताकि वेट ना करना पड़े हमें, ठंडा ठंडा हो और हम जल्दी से पी लें। अगर आपका इरादा हो कि आप निकाल के फ्रिज में रख रहे हैं, तब आप बेशक बर्फ़ ना डालें, लेकिन अभी मैं बर्फ़ इसलिए डाल रही हूँ ताकि हम फ़ौरन से फ़ौरन ट्राई करें। करते हैं अपने ब्लेंडर को बंद। ओके, और करते हैं इनको ब्लेंड। तो अब हम अपने सीड को करने लगे हैं, छन्नी में छानेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका सीड जो है वो हम नहीं हज़म कर सकते। तो ये देखें, और अब इसको थोड़ा सा हिलाए जुलाएंगे ताकि जल्दी से स्ट्रेन हो जाए। तो ये देखें, हमारा अनार का जूस तैयार है। इसको हमने ब्लेंड किया और फिर छन्नी से छाना, और तो ये गुडनेस निकली है। और अब जो है इसमें फ़ाइनल चीज़ वो ये कि इसमें से फ्रेश अगर ब्लैक पेपर हो तो वो डालें, ज़्यादा नहीं, ज़रा सा। और काला नमक इसकी मज़े को दुबाला कर देता है। तो इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून एंड ½ टीस्पून। ये देखें जनाब, और कोई ऐसी चीज़ जो रीच करे इस नैरो नेक वाले फ्लास्क में, तो मेरे पास मुझे ये मिला है। आपके पास जो भी हो, यूज़ योर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। हियर वी गो, देयर यू गो, हमारा जूस तैयार है। अब हमें ट्राई करना है। तो ये ऑलरेडी ठंडा है, क्योंकि हमने इसमें आइस डाली थी पीसते वक्त, और अगर आपको मोर आइस डालनी है तो ज़रूर ऊपर से ऐड करें। तो ये हो गया जनाब हमारा पोमेग्रेनेट जूस, एक आप लोगों के लिए और एक मेरे लिए। तो ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अमेजिंग। ऑफ कोर्स फ्रेश जूस की बात ही और है, और ये इस अनार के जूस की तो वाकई बात और है, क्योंकि ये मेरे अपने घर के दरख्त का अनार है, और काला नमक से जो किक है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा काला नमक डाल के। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। यस, आई फॉरगॉट टू टेल यू, बट यू डोंट फॉरगेट, ओके? तो ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार एपिसोड्स के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।